हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डीके गोयल के बुक से। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर लिया है। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप जो भी करोगे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के पर करोगे, नरेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। डेट के कॉलम में लिख लेना आपका 2017 जो है आपका स्टार्ट है, जो ईयर है 2017 है। और मार्च में सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। 3 मार्च को आपका पहला ट्रांजैक्शन है। पहला है आपका 3 तारीख का जो है, बाउट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% आपका है कैश डिस्काउंट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे हम। कैश में बिजनेस ने परचेज किया है, बिजनेस ने परचेज किया है सामान, कैश में परचेज किया है। तो जब बिजनेस सामान को परचेज करता है, जब परचेज करता है तो डिस्काउंट रिसीव करता है, और जब बिजनेस सेल करता है तो डिस्काउंट अलाउड करता है। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, क्यों और कैसे मैंने आपको बताया था। देखिए, जब बिजनेस परचेज करेगा तो सामने वाला डिस्काउंट बिजनेस को देगा, तो बिजनेस के लिए फायदा है डिस्काउंट रिसीव। बिजनेस जब सेल करेगा तो सामने वाले को डिस्काउंट देगा, तो वहां पर होगा डिस्काउंट अलाउड, जो बिजनेस के लिए नुकसान है। नॉमिनल अकाउंट के रूल से अगर बिजनेस सेल कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नियम से आपका डेबिट करेंगे हम डिस्काउंट अलाउड को। बिजनेस के लिए फायदा है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन हम यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। फिलहाल परचेस कर रहा है तो बिजनेस को फायदा होगा, सामने वाला बिजनेस को डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परचेज किया, स्टॉक बढ़ने के सेंस में परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड तो होगा कि नहीं, क्योंकि जब बिजनेस परचेज किया है तो सामने वाला बिजनेस को कुछ, जब बिजनेस पैसा पे करेगा तो सामने वाला कुछ छूट देगा यहाँ पर। तो फिलहाल कैश में परचेज किया है तो बिजनेस से कैश चला जाएगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेज किया, बिजनेस में स्टॉक बढ़ा। दूसरा, बिजनेस ने क्या किया, कैश पेमेंट किया, तो बिजनेस से कैश चला गया, क्रेडिट वार्ट गोज आउट। ठीक है, परचेज किया है तो सामने वाला से डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर डिस्काउंट रिसिप्ट यहां पर हमने एंट्री कर दिया। ठीक है, अब ये तो आपका बन गया जर्नल एंट्री। अब किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए, बुक से हम देख के यहां पर जो है आपका 80,000 का सामान जो है बिजनेस ने परचेज किया है, जो कि लिस्ट प्राइस का है। 80,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अगर हम 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकालें, टीडी माइनस करेंगे टीडी, तो 80,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है आपका 10%। ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपया, 8,000 रुपीज़। तो बिजनेस ने कितने का सामान परचेज किया है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 72,000 रुपीज़ का जो है बिजनेस ने सामान परचेज किया है। अब बिजनेस को और भी डिस्काउंट मिल रहा है, बोलता है कि कैश डिस्काउंट है, ये भी बिजनेस को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब और क्या माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट, सीडी कितना पे मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद, कितना है 72,000। इस पर हम कैश डिस्काउंट आपका निकालेंगे, 72,000 पर हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे, और ये है आपका कैश डिस्काउंट। इसको आप लिख सकते हैं 5/2 और परसेंटेज का 1/100 हो जाएगा। कैसे, ये आपका है परसेंट, तो 2 दूना 4 और 1 जोड़ देंगे 5, तो 5/2 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 1/100 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 5/2 इंटू 1/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिस्काउंट आएगा आपका 1,800 रुपये यहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीडी ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, 1,800 रुपये यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 70,200 रुपया एक्चुअली में बिजनेस को पे करना पड़ा। ठीक है, अब चलिए इसको हम फटाफट एंट्री में
लगाते हैं। बिजनेस को कैश कितना पे करना पड़ा एक्चुअल में 70,200, तो आप लिख दो 70,200 रुपीज़ बिजनेस को पे करना पड़ा। कैश डिस्काउंट के लिए हम अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते हैं। तो बताइए कि बिजनेस ने एक्चुअली में कितना परचेस किया। 80,000 में से ट्रेड डिस्काउंट हटा दिए जिसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, तो 72,000 का परचेस किया, तो 72,000 रुपीज़ हम परचेस के सामने लिखेंगे। जिसमें बिजनेस ने कितना कैश पेमेंट किया, तो कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 1800 है, तो यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट में कितना लिख दो, यहाँ पे सामने में 1800 रुपये कैश डिस्काउंट है। और पे कितना गया कैश डिस्काउंट के बाद 70,200, तो जितना कैश गया बिजनेस से 70,200 को आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है बात? तो ये आपका एंट्री बना पहला, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ये हुआ आपका। इसके बाद 5 तारीख का एक ट्रांजेक्शन है। 5 तारीख को क्या कहता है देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% आपका जो है वो कैश डिस्काउंट है। चलिए, तो यहाँ पर बिजनेस अब क्या कर रहा है, सामान परचेज नहीं कर रहा है बल्कि सामान को सेल कर रहा है कैश में। तो इस बार स्टॉक कम होगा, सेल कर रहा है, और बिजनेस से पैसा जाएगा नहीं, यानी बिजनेस में पैसा आएगा क्योंकि सेल कर रहा है। तो कैश सेल्स यानी गुड्स जाएगा और कैश बिजनेस में आएगा। कैश आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि कैश में बिजनेस सेल कर रहा है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। यहाँ पर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख का, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेल कर रहा है और बोल रहा है कैश डिस्काउंट भी है। तो जब सेल कर रहा है तो बिजनेस सामने वाले को डिस्काउंट देगा, इसीलिए हम लिखेंगे डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और सेल कर रहा है तो टू सेल्स अकाउंट, यही तो एंट्री बनेगा। अब कैसे कैसे है इसका हिसाब किताब हम थोड़ा देखते हैं। 1 लाख का लिस्ट प्राइस है जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 1 लाख का 15%, 15,000 होगा ट्रेड डिस्काउंट। तो बिजनेस ने 85,000 रुपीज़ का सेल किया, तो हम सेल के सामने कितना लिख देंगे 85,000 रुपीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 85,000 रुपीज़ का एक्चुअली में बिजनेस ने जो है वो सेल किया। अब निकालेंगे हम 85,000 का 3% कैश डिस्काउंट, लिखते हैं माइनस, कैश डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। बिजनेस ने कितना डिस्काउंट दिया, तो 85,000 रुपीज़ का 3% हो जाएगा 2550, कितना हो जाएगा 2550। तो बिजनेस सेल कर रहा है, यहाँ पर आप लिखते हैं 85,000 का बिजनेस ने सामान सेल किया और बिजनेस ने एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट दिया वो 2550 का है। तो यहाँ पर आफ्टर कैश डिस्काउंट कितना है 2,550 रुपीज़। तो जो बिजनेस को पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 82,450, 82,450 रुपीज़, ये जो है बिजनेस को मिलेगा। समझते हैं एक बार फिर से, चलिए किस किस तरीके से सेल किया गया है वो हम एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ तक तो ऊपर वाले का था ट्रांजैक्शन का। अब देखिए 1 लाख का सामान बिजनेस सेल कर रहा है, लिस्ट प्राइस है जो बिजनेस ने बेचा। बिजनेस के पास से 1 लाख का सामान गया है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कोई अलग से जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, सीधा लिस्ट प्राइस में से घटाते हैं। तो 1 लाख पर जो ट्रेड डिस्काउंट है जो माइनस किया वो है आपका 15,000। तो बिजनेस ने एक्चुअली कितने का सामान बेचा 85,000 का बेचा सेल किया, तो सेल के सामने हम क्या लिख देंगे 85,000 रुपीज़ लिख देंगे। इसके बाद बिजनेस ने जो है वो कैश डिस्काउंट भी यहाँ पर दिया। कितना है आपका कैश डिस्काउंट निकल कर आया, तो कैश डिस्काउंट देखो 85,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 85,000 बचा, इस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा 3% का, जो कि आ गया आपका 2,550 रुपीज़। तो बिजनेस ने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलॉट किया कितना
₹2,550 का, तो इसे भी माइनस कर देंगे तो बिजनेस के पास कैश कितना आया होगा ₹82,450। तो हम यहाँ पर कैश आया ₹82,450 और बिजनेस ने कितना डिस्काउंट दे दिया, तो है आपका ₹2,550। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। देखिए डेबिट क्रेडिट जो है 85,000 डेबिट साइड भी, 85,000 क्रेडिट साइड में मैच कर गया। डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पे डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नियम से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट कर दिया। चलो ये समझ में आया। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो नागपाल को यहाँ पर जो है बिजनेस ने सामान बेचा है। कितने का सामान बेचा है नागपाल को, ये है आपका 50,000 का और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ये सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को, इसको हटाते हैं। नागपाल को यहाँ पर सामान जो है वो बेचा गया है। कितने का सामान बेचा गया है, 50,000 रुपया। कहीं भी नहीं बोला गया है कि कैश में बेचा गया है और नागपाल का यहाँ पर नाम दिया गया है, तो इसका मतलब है कि उधार में बिजनेस ने सामान को बेचा है। डेबिट द रिसीवर, नागपाल को बेचा गया है तो नागपाल डेबिट द रिसीवर हो गया पर्सनल अकाउंट के रूल से। और 2 क्या किया गया है, बेचा गया है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगा नागपाल टू सेल्स अकाउंट। अब 50,000 का सामान बेचा गया है जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो 50,000 का 20% हो जाएगा आपका 10,000 रुपया। कैसे हो जाएगा यहाँ देख लो आप, 50,000 का 20%, 50,000 माइनस 20% कितना होगा, 10,000। तो ये हो जाएगा आपका नागपाल को कितने का, ये ट्रेड डिस्काउंट है, टीडी है, तो ये हो गया आपका 40,000 रुपये का सामान जो है बिजनेस ने नागपाल को बेचा है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, 6 तारीख का हो गया, 8 तारीख को कहता है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। तो बिजनेस ये है और ये है नागपाल, सामान बेचा गया कितने का, 40,000 रुपीज़ का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट नागपाल को बेचा गया। अब नागपाल जो है वो बिजनेस को रिटर्न कर रहा है जितने का एबव गुड्स 40,000 का बेचा गया है, जिसका 1/4 वापस कर रहा है। तो सेल्स क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स किए थे तो बिजनेस में गया था, अब नागपाल दे रहा है बिजनेस को, तो डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पे जो है सामान आएगा बिजनेस में, डिफेक्टिव होगा किसी भी कारण से वापस कर रहा होगा, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट दे कौन रहा है, नागपाल, क्रेडिट द गिवर, नागपाल को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितने का रिटर्न किया, एबव गुड्स है कितने का, 40,000 का 1/4 कहता है, यानी 10,000 रुपये का सामान जो है वापस कर दिया है। क्लियर है बात। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर बात समझिएगा। नागपाल को बेचा गया है 40,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट और नागपाल 10,000 का सामान जो है वो रिटर्न कर दिया है। तो नागपाल कितना पेमेंट करेगा, 30,000 रुपया जो है वो बिजनेस को पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करेगा, 30,000 रुपया पेमेंट करेगा बिजनेस को। अब अगला ट्रांजैक्शन जो है तारीख देख लेते हैं, आपका 10 तारीख का है। 10 तारीख को क्या कहता है, कहता है नागपाल
सेटल द अमाउंट या सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। चलिए, तो यहाँ पर जो है नागपाल पेमेंट कर रहा है। यहाँ याद रखिएगा बिजनेस ने सेल किया है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा नागपाल को। नागपाल को बिजनेस ने सेल किया तो नागपाल कितना पेमेंट देगा बिजनेस को? 30,000 रुपये देना है। तो बिजनेस में कैश आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। और दे कौन रहा है? नागपाल। क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हम नागपाल को क्रेडिट करते हैं। कितना देना है? 40,000 का सामान बेचा गया था, 10,000 का उसने वापस कर दिया, 30,000 रुपये नागपाल को पेमेंट करना है। हम लिख दिए 30,000 रुपये यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कहता है कि नागपाल सेटल दी अकाउंट। नागपाल जो दे रहा है कैश पे कर रहा है, बिजनेस को पे कर रहा है, लेकिन 5% का इसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। यानी बिजनेस ने 5% का डिस्काउंट जो है वो दे रहा है किसको? नागपाल को। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए नुकसान होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देंगे अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने पे डिस्काउंट मिलेगा? 30,000 पर डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट? 5%। तो ये कितना आएगा? 1,500 रुपये आएगा आपका डिस्काउंट। यानी नागपाल को देना था 30,000, जिसमें से 15,000 बिजनेस ने कहा कि मत दो, हम तुमको डिस्काउंट दे दिए, कैश डिस्काउंट दे दिए। तो यहाँ पर 1,500 रुपये नागपाल नहीं देगा, तो बिजनेस में कितना आएगा? 28,500 रुपये का कैश बिजनेस में आएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप जो है जर्नल एंट्री बनाओगे। अब आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लोगे, यहाँ पर नरेशन के साथ, फॉर्मेट के साथ इसको बनाओगे। एक बार हम इसको तुरंत देखते हैं कितना ट्रांजेक्शन है आप में। इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसमें, जिसमें से सबसे पहला आपका कि बिजनेस ने परचेस किया है 80,000 का सामान और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है आपका 2.5% कैश डिस्काउंट। तो परचेस टू कैश टू डिस्काउंट रिसिव्ड, परचेस किया है कितना? 72,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और फिर कैश पेमेंट किया गया है 70,200 और डिस्काउंट रिसीव 1,800 का है। तो 72,000 में से आपका 1,800 रुपये का डिस्काउंट है, तो एक्चुअली में कितना जो है वो बिजनेस ने कैश पेमेंट किया? 70,200 रुपये। 5 तारीख का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर क्या है? तो बिजनेस ने सेल किया है। कितने का सेल किया है? 1 लाख का यहाँ पर सेल किया है। 1 लाख का सेल किया है, और इसमें जो है आपका 1 लाख में कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है? आपका 15% का। तो 15,000 रुपये हटा दो, तो बिजनेस ने सेल किया है आपका यहाँ पर 85,000 रुपीज़ का। कितने का सेल किया है? तो 1 लाख में से 15,000 तो आप ट्रेड डिस्काउंट का हटा दो, तो बिजनेस ने जो सेल किया है यहाँ पर वो आपका 85,000 रुपये का सेल किया है, जिसमें से बिजनेस ने डिस्काउंट 2,550 रुपीज़ दे दिया, तो बिजनेस के पास आया 82,450 रुपीज़। इसके बाद आता है 5 तारीख के बाद 6 तारीख को नागपाल को सामान बेचा गया है। नागपाल टू सेल्स 40,000 आपका बेचा गया है, क्योंकि 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो 50,000 का 20% निकालोगे 10,000 आएगा, और 50,000 में से आप 10,000 माइनस कर दोगे तो 40,000 का सेल किया गया है नागपाल को उधार में, जिसमें से नागपाल 1/4 जो है एबव गुड का वो वापस कर दिया है। यानी सेल्स रिटर्न टू नागपाल यहाँ पर 10,000 का सामान वापस कर दिया है। अब पेमेंट का बारी आया तो 40,000 पे करना था, जिसमें से 10,000 का तो वापस कर दिया, तो 30,000 रुपये अब नागपाल को पे करना है, जिसमें से नागपाल के सामने तो हम 30,000 रुपये लिखेंगे क्योंकि इतना ही अमाउंट उसको पे करना है, बट 15% यहाँ पर 30,000 का 5% यहाँ पर कैश डिस्काउंट दे दिया बिजनेस ने नागपाल को, तो ये 1,500 है। यानी 30,000 में से 1,500 बिजनेस ने छोड़ दिया, जो बिजनेस के लिए नुकसान है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने कर दिया 1,500 रुपये। तो बिजनेस के पास 30,000 आना था, 1,500 रुपये का डिस्काउंट दिया, अब बिजनेस के पास 28,500 रुपये आया यहाँ पर। तो ये आपका जर्नल एंट्री बना, आप इसको फॉर्मेट पे बना लेना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे।